आपको याद होगा कुछ साल पहले तक फाइल डाउनलोड करने में कितना वक्त लगता था, और अब देखिए 4G इंटरनेट के साथ आप जहां चाहें वहां व्हाट्सएप पर वीडियो देख सकते हैं। और कुछ वक्त में 5G को बाजार में उतारने की तैयारी है, जिससे इंटरनेट सर्फिंग आज से 100 गुना ज्यादा तेज हो जाएगी। लेकिन ये भी सोचना जरूरी है कि सेहत पर इसका क्या असर होगा। ये नया एंटीना है 5वीं पीढ़ी का 5G। नई तकनीक की क्षमता और ज्यादा होगी। इसे मौजूदा खंभों पर लगाया जाएगा। इन खंभों के नजदीक रहने वाले लोगों को एंटीना से निकलने वाला अतिरिक्त विकिरण झेलना होगा। इसका विरोध हो रहा है। मैं कभी ऐसे एंटीना के नीचे नहीं रहूंगा, ये मेरे लिए खतरनाक है। कैंसर होता है शरीर में कुछ दीर्घकालीन सा, वह कुछ नष्ट करता है, कोशिकाओं को या कुछ और को। इस पर अभी बहुत शोध नहीं हुआ है। मुझे चिंता है, पता नहीं बाद में क्या होगा। अपडेटेड मोबाइल नेटवर्क ग्राहकों को बेहतर डाटा ट्रांसफर की सुविधा देगा। आज के मुकाबले 100 गुना तेज सर्फिंग। तेज रिएक्शन की वजह से ऑटोनॉमस कार ड्राइविंग उद्योग बड़े पैमाने पर डाटा प्रोसेसिंग कर सकेगा, लेकिन ये तभी होगा जब एंटीना की तय सीमाओं में ढील दी जाए। उद्योग यही चाहता है, लेकिन इसका विरोध हो रहा है। स्विट्जरलैंड का चिकित्सकों का संघ भी इसके विरोध में है। संघ के कार्लोस क्विंटो की राय में ये कदम जल्दबाजी में उठाया जा रहा है। हमें पता है कि रेडिएशन का बुरा असर होता है, जैविक असर और मनोवैज्ञानिक असर। हम इन प्रभावों की निगरानी और जांच की मांग कर रहे हैं और नतीजों के आने के बाद ही सीमाओं में ढील देने का फैसला होना चाहिए। फिलहाल 2G, 3G और 4G के नेटवर्क 790 मेगाहर्ट्ज से 2.6 गीगाहर्ट्ज की लिमिट में ट्रांसमिशन करते हैं। 5G भविष्य में कम समय में ज्यादा डाटा ट्रांसमिट कर सके, इसलिए जल्द ही बड़ी फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसमिशन का इरादा है। साल के अंत तक 3.5 गीगाहर्ट्ज और बाद में 6 से 100 गीगाहर्ट्ज तक। लेकिन 6 गीगाहर्ट्ज के ऊपर तरंगों की लंबाई बहुत कम हो जाती है, इसलिए उनका ट्रांसमिशन कमजोर हो जाता है और इमारतें और पेड़ उन्हें रोकते हैं। इसलिए एंटीना का रेडिएशन बढ़ाना पड़ता है। मार्टिन रोएशली मोबाइल रेडिएशन के एक्सपर्ट हैं। उनके दफ्तर का एक सेमिनार रूम एक मोबाइल एंटीना के बहुत करीब है। यहाँ भविष्य में मोबाइल एंटीना के सीमा बढ़ाने का सीधा असर पड़ेगा, यानी रेडिएशन बढ़ेगा। मौजूदा जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य को कोई खतरा नहीं है, लेकिन लोग स्वास्थ्य की चिंता करते हैं क्योंकि उनमें असुरक्षा है। एंटीना कितने खतरनाक हैं और क्या वे इंसानों में बीमारी पैदा करते हैं? अब तक वैज्ञानिकों को सिर्फ संकेत भर मिले हैं। इस बात के ठोस सबूत नहीं है कि मोबाइल नेटवर्क ब्रेन ट्यूमर पैदा करता है, लेकिन 5G नई असुरक्षा की भावना पैदा कर रहा है, क्योंकि ऊंची फ्रीक्वेंसियों पर तरंगें छोटी हो जाती हैं और त्वचा द्वारा सोख ली जाती हैं। लंबी तरंगों की तरह नहीं, जिसे शरीर के अंदर सोखा जाता है। त्वचा इसे अलग ढंग से लेती है, इसीलिए अलग प्रकार का नुकसान संभव है। शक है कि त्वचा कैंसर हो सकता है, लेकिन इस समय ठीक से कहना मुश्किल है। अभी तक इस पर कोई अच्छी स्टडी नहीं है, इसलिए चिंता करने या न करने के उतने ही सही या गलत कारण हैं। इस पर ठीक जांच की जरूरत है। मार्टिन के लिए अक्सर एंटीना नहीं बल्कि हमारे स्मार्टफोन सबसे बड़े जोखिम हैं। वे एक सेल फोन से अच्छे नेटवर्क में अपने दफ्तर फोन करते हैं। रेडिएशन की मात्रा बहुत ही कम है, फिर वे एक दूसरे सेल फोन से तुलना करते हैं जिसका नेटवर्क अच्छा नहीं है। सब कुछ लाल हो जाता है। यदि रिसेप्शन खराब हो तो रेडिएशन का बोझ भी ज्यादा होता है। आमतौर पर माना जाता है कि हमारे शरीर पर रेडिएशन का 90 से 95% दबाव स्मार्टफोन से आता है, जो हमारे आसपास इस्तेमाल हो रहा है। अगर कुछ करना है तो ये आपके हाथ में है।